हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज की ये छोटी सी वीडियो आपके टेट और सुपर टेट में 3 से 5 मार्क्स पक्के कर देगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। बिलीव मी, अगर आपने ये आज की वीडियो देख ली तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि गौण नियम और मुख्य नियम दोनों को हम अच्छे से समझेंगे और कुछ ही मिनटों में आपको ये रट जाएंगे। इसका अच्छे से समझने का मतलब है कि इस पे बेस्ड जो जहाँ पर भी जिस भी शिक्षक भर्ती में या अधिकतर जहाँ पर भी ये आते हैं वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, भले ही वो अप्लाइड क्वेश्चन हो जैसे कि AWS में आते हैं, या यूपी टेट हो जो कि 23 तारीख को है, या फिर आने वाला सुपर टेट हो, या रीड राजस्थान की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप कहीं भी बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। तो एक थे ये थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं ये द फाउंडर ऑफ, ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बोला तपा, क्या बोला? तपा। तपा मतलब किसी भी चीज को तपा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं वो आपके पूरे हो गए और मैं आपको अच्छे से समझा भी देती हूँ कि कैसे हो गए। इसमें सबसे पहला है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इससे ही पता चल रहा है कि जिस प्रकार का छात्र पे या जो भी सीख रहा है बालक पे जिस प्रकार का प्रभाव होगा वो उसी प्रकार से आपको रिएक्शन देगा, उसी प्रकार से सीखेगा। अगर बालक जो है, छात्र जो है वो उस पर हितकर प्रभाव पड़ रहा है, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर हो। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद आपके 3 से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको देखने में हित मिल रहा है। तो कैसा प्रभाव है उस प्रकार से बच्चा सीखता है। अगर उसको नहीं दिख रहा है कि मुझे इसमें कुछ लाभ मिल रहा है तो आपका अनमने से होकर आप क्लास में बैठे रहते हैं। सबसे पहला हुआ प्रभाव का नियम। दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। आप किसी चीज को सीखने के लिए रेडी हैं। अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर हैं तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एकलव्य ने मूर्ति से गुरु द्रोण की मूर्ति से सीख लिया था, वो दूर से देख देख के सीखता था। तीसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। ये रहीम का दोहा है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने बोला। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ये जो दोहा है ये किस नियम से संबंधित है। तो जितना हम किसी चीज को करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट बिकॉज वुमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, जस्ट अ जोक। तो जितना हम किसी चीज को सीखते हैं, बार बार करते हैं, हम उसको उसमें उतने ही अच्छे और निपुण होते जाते हैं। इसमें 2 उपनियम भी है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम आप समझ ही गए, अभ्यास कुशल बनाता है। अनुपयोग का नियम यह है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। अब ये जो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बोला तपा, तो ये कैसे रिलेटेड हुआ? देखिए, तत्परता का नियम, ता से तत्परता का नियम, पा से प्रभाव का नियम और आ से अभ्यास का नियम। आपके तीनों नियम हो गए मात्र एक शब्द से, और वो शब्द क्या है? तपा। बस, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। परंतु यहां से देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो जरूरी आता है, लगातार आ रहा है यूपी टेट में, पर अब इसके गौड़ नियम से भी पूछा जाना लगा है। गौड़ अर्थात कि सेकेंडरी नियम जो होते हैं। बस ये 2 मिनट और आपको ये सेकेंडरी नियम भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये हमने कर लिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, जो कि मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। किसके? थॉर्नडाइक के अधिगम यानी कि सीखने के नियम के, जिसे हमने याद किया है तपा से, ता से तत्परता, पा से प्रभाव और आ से अभ्यास। दूसरा है गौड़ नियम, इसको सेकेंडरी नियम भी कहते हैं। गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं, जिसमें है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया व नियम,
या तत्वों की पूर्व सामर्थ्य। देखिए मैं इसको पूरा पूरा और जितने भी नाम है उन नामों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा बस ध्यान से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है समानता का नियम या आत्मसात का नियम, सहचार परिवर्तन का नियम या संबंधित परिवर्तन का नियम। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक,